नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज मैं एक नए विषय के साथ यानी कि एस्ट्रोलॉजी और पॉमिस्ट्री से रिलेटेड एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिसके बारे में लोगों को बहुत जिज्ञासा रहती है और कुछ उनके अनसुलझे प्रश्न हैं जिनके जवाब की उन्हें उम्मीद होती है कि कोई व्यक्ति इस बारे में उन्हें बताए। मैं अपने अनुभव के आधार पर उनके उन सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, बहुत से मेरे ऐसे फॉलोअर्स भी हैं और ऐसे बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझसे कई बार ये प्रश्न किया है कि सर, जो हम लोग ये जो अंगूठी पहनते हैं या जो हम रिंग पहनते हैं या जो हम स्टोन पहनते हैं, आखिर इसको पहनने का तरीका क्या है और ये हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा स्टोन हमारे लिए फायदेमंद होगा। निश्चित तौर पर यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में यानी अपनी एस्ट्रोलॉजी और पॉमिस्ट्री की जो मेरी एक यात्रा है उसके अंदर मैंने पाया कि लोगों को गलत स्टोन पहनने की वजह से काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि 10 में से कम 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टोन जो पहन रखे हैं वो गलत पहन रखे हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टोन पहनने का तरीका क्या होता है। यदि हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे पहले आपको हॉरोस्कोप के अंदर ये देखना होता है कि आपका कौन सा प्लैनेट किस कंडीशन में है, क्या वो योगकारी है। अगर प्लैनेट आपका योगकारी हो यानी कि वो प्लैनेट जिन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो हाउसेस यानी वो भाव आपके शुभ हों। जैसे मान लीजिए हम अगर मंगल की बात करें तो मंगल 1 नंबर राशि यानी मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी 1 नंबर और 8 नंबर राशि हॉरोस्कोप के कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रही है ये देखना इंपॉर्टेंट है। यदि मंगल आपके हॉरोस्कोप में योगकारी स्थिति में है तो आप यदि मंगल का जो स्टोन है जिसे हम मूंगा कहते हैं अगर धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे आपको फायदा होता है। इसके विपरीत यदि आपके हॉरोस्कोप के अंदर कोई प्लैनेट अशुभ स्थिति के अंदर है यानी उसका प्लेसमेंट शुभ नहीं है और राशि के आधार पर भी वो शुभ नहीं है, ऐसी स्थिति में चाहे वो लग्न का स्वामी हो, चाहे वो भाग्येश का स्वामी हो, चाहे वो किसी भी भाव का स्वामी हो, आपको उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। साधारण स्थिति के अंदर लोग अपनी राशि के आधार पर रत्न को धारण कर लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ प्रचलन में 3 तरह की राशियां चलती हैं। पहली राशि चलती है जिसे हम चंद्र राशि कहते हैं, दूसरी चलती है उसे हम लग्न राशि कहते हैं और तीसरी जो सूर्य राशि। अमूमन जो हमारे चलन में 2 राशियां ज्यादा चलती हैं जो कि चंद्र राशि और लग्न राशि के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। चंद्र राशि का क्या मतलब हुआ? चंद्र राशि का मतलब हुआ कि हॉरोस्कोप के अंदर चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वो आपकी राशि बन जाती है, यानी जिस नंबर जहां पर जो लिखा होता है। मान लीजिए चंद्रमा आपका 8 नंबर पे बैठा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि हो गई। इसी तरीके से लग्न यानी कि आपके हॉरोस्कोप का पहले भाव के अंदर जो नंबर लिखा होता है, मान लीजिए वहां नंबर 1 लिखा है तो आपकी राशि मेष हो गई। यदि वहां पर नंबर 5 लिखा है तो आपकी राशि सिंह हो गई, यानी आपकी लग्न की राशि सिंह हो गई। और इसी आधार पर आपको आपके जैसे न्यूज़पेपर हैं, कोई आपका सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई भविष्य बताता है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो बताने वाले जो विद्वान हैं जो बता रहे हैं वो किस आधार पर उसको भविष्य का कथन कर रहे हैं, फल कथन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो लग्न राशि के आधार पर है तो आपको ये देखना होगा कि लग्न के पहले भाव में आपका कौन सी राशि स्थित है, उस आधार पर आप उसे देखें। और यदि वो चंद्र राशि के आधार पर है तो आप ये देखें कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर चंद्रमा कौन सी राशि में स्थित है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अगर पामिस्ट्री के विषय में भी देखना हो, मान लीजिए किसी के पास हॉरोस्कोप नहीं है तो क्या करें।
हॉरोस्कोप ना हो तो पामिस्ट्री सबसे यानी कि सबसे हस्तरेखा विज्ञान जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पराविज्ञान की एक बहुत बड़ी विधा है, जिससे कि हम भूत भविष्य के बारे में और वर्तमान के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। यानी कि इस हाथ में भी आप प्लेनेट की पोजीशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेनेट का जो उभार होता है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारे हॉरोस्कोप में 0 से 30 डिग्री होती है। उसके बाद इसका जो एपेक्स होता है वो आपकी शुभता और अशुभता को रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली जो हम रत्न धारण करते हैं वो रत्न का हमारा उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य ये होता है कि जो हमें ब्रह्मांड के अंदर उन प्लैनेट्स की जो एनर्जी है वो एनर्जी एम्पलीफाई होकर के आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो। देखिए, आप कहेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, तो मैं आपको ये भी फंडा क्लियर कर देता हूं कि देखिए, एक ही घर के अलग अलग सदस्यों की सूर्य की स्थिति हॉरोस्कोप में अलग अलग होती है। हॉरोस्कोप एग्जैक्टली क्या होता है? हॉरोस्कोप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। और उसके बाद एक स्थिति होती है आपकी ट्रांजिट यानी ब्रह्मांड यानी गोचर में प्लैनेट्स की पोजीशन। इन दोनों को कंपैरिजन करके हम प्रिडिक्शन करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब आपके हॉरोस्कोप के अंदर किसी प्लैनेट की पोजीशन कमजोर हो, वो शुभ राशि में ना हो, नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो, या उसके ऊपर कुछ ऐसे प्लैनेट्स की दृष्टि हो जो उसकी शुभता को कम करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस प्लैनेट के रिजल्ट हमें अच्छे प्राप्त नहीं होते। अब हमें करना क्या होता है? हमें एग्जैक्टली उस प्लैनेट के शुभ परिणामों की प्राप्ति करनी होती है। तो यहां पर एक फॉर्मूला है जिसे आप हमेशा ध्यान रखिए। यदि आपके हॉरोस्कोप या पाम के अंदर किसी भी प्लैनेट की स्थिति नकारात्मक है, यानी कि वो शुभ स्थिति में नहीं है, तो उसका रत्न कभी भी धारण ना करें। तो फिर आप उसे बैलेंस कैसे करेंगे? तो उसको बैलेंस करने के लिए आप प्रभु की आराधना करें, मंत्रों की सहायता लें, दान दक्षिणा करें। वो उसका सबसे सर्वोत्तम उपाय है उसको प्लैनेट को बैलेंस करने का। लेकिन यदि आपका प्लैनेट शुभ स्थिति में है, यानी कि प्लैनेट आपके पाम में और हॉरोस्कोप के अंदर शुभ स्थिति में है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी मीन्स उसकी तीव्रता कम है, उसकी अपनी इटसेल्फ जो पावर है वो कम है। अगर उस पावर को आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि पॉजिटिव पावर को इनहेंस करना चाहते हैं, तो आपको स्टोन का इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जैक्टली स्टोन क्या है? स्टोन क्या होता है? जिस भी पर्टिकुलर या जिस भी, जैसे मान लीजिए कि कोई प्लैनेट है, उससे संबंधित जो उसका स्टोन है, एग्जैक्टली उनकी वेवलेंथ जो होती है वो सेम होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर वो आपकी बॉडी जो भी एनर्जी उस स्पेस से उस प्लैनेट की एब्जॉर्ब करता है, एग्जैक्टली वो स्टोन उसको एम्पलीफाई करता है, या आप कह लीजिए उसको एम्पलीफाई करता है या उसको इनहेंस करता है उसकी एनर्जी को। अगर वो नेगेटिव एब्जॉर्ब हो रही है तो वो नेगेटिव ही एम्पलीफाई कर देगा और नेगेटिव को ही इनहेंस कर देगा। तो आपको परिणामों में आपको ताज्जुब होगा कि स्टोन पहना तो आपने फायदे के लिए था, लेकिन हो नुकसान गया। तो सीधा सीधा यहां मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि अगर प्लैनेट की पोजीशन अशुभ है तो बिल्कुल भी उसका रत्न धारण ना करें। अगर प्लैनेट की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप और पाम में शुभ है और उसकी तीव्रता यानी उसकी डिग्री या उसकी इंटेंसिटी जिसे हम कहते हैं वो अगर कम है, उस केस के अंदर आप उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी और उसकी डिग्री को इंप्रूव करने के लिए उस प्लैनेट की आप स्टोन का सहारा ले सकते हैं। दिस इज द फंडामेंटल अबाउट द स्टोन। तो मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए सफिशिएंट होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टोन धारण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे स्टोन भी हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। उनमें क्या होता है कि एग्जैक्टली वो जो प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने नहीं देते। इस तरीके के भी कुछ स्टोन होते हैं। तो वो स्टोन जो है, क्योंकि उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है कि जो उनकी रासायनिक जो उनकी संरचना है उसको वो इस तरीके की होती है कि उस प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी को वो वापस रिफ्लेक्ट करके उसी सोर्स के पास वापस भेज देते हैं जहां से वो आती है। तो ये एक विज्ञान है, रत्न एक विज्ञान है निश्चित तौर पर, और इसके अपने
बहुत से एडवांटेज हैं। यानी हम बहुत से असाध्य रोगों का या बहुत से रोगों का इलाज करने के लिए भी रत्नों का इस्तेमाल करते हैं। या हमारी बहुत सी परेशानियां और हमारे कई ऐसे प्लैनेट्स जो बड़ी शुभ स्थिति में हैं लेकिन बड़े कमज़ोर बैठे हुए हैं, यानी उनकी तीव्रता कमज़ोर है, यानी कमज़ोर ग्रहों को ताकत देने के लिए भी हम स्टोन का काम करते हैं। यानी कि जैसे हम हमारी बॉडी का अगर इम्यून सिस्टम डाउन हो तो हम उसे सप्लीमेंट से इन्हेंस करते हैं या उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, उसी तरीके से स्टोन जो है वो आपके प्लैनेट की पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करता है। दिस इज द फंडामेंटल। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें और आप कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।